गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 मैच नंबर 1 के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है ओमान और पीएनजी टीम के बीच। तो गाइस ये जो मैच है ये आपके लिए स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए एक जैकपॉट मैच बन सकता है। सबसे पहले गाइस अगर बात करते हैं हमेशा की तरह उस टीम की जिसको जनता बना रही है, तो वो टीम है जे। इस टीम के कैप्टन है ए एलास और इस टीम के वाइस कैप्टन है ए वेला। तो गाइस ये मैच आपके लिए जैकपॉट बन सकता है। कैसे? क्योंकि इस मैच में बहुत लोग गलतियां कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन बहुत कम है लेकिन वो इस मैच में बहुत बढ़िया करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये है मोहम्मद नाइम। ये नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करते हैं लेकिन इनका सिलेक्शन है 14.82 और ये राइट हैंडर बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम गेंदबाज है, ऑलराउंडर है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, नंबर 4 के ऊपर बैट करते हैं और बॉलिंग में भी पूरे 4 ओवर डालते हैं, प्लस डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। दैट मीन्स आप लगा लो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर ऐसे प्लेयर को आप अपनी टीम में ले लेते हो तो ये प्लेयर आपको पॉइंट्स पक्का देकर जाने वाला है। उसके अलावा गाइस अगर बात करें नंबर 2 की, तो वो है नसीम खुशी। ये विकेट कीपर है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला। तो इसको सब लोग पिक कर रहे हैं। विकेट कीपर में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इसका 78% लोगों ने इसको पिक किया हुआ है। लेकिन ये जो विकेट कीपर है ये नंबर 8 के ऊपर बैटिंग करता है और अगर आप देखोगे पिछले 3 मैचों का इसका परफॉर्मेंस 13-6-6, तो यानी कि परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं है। उसके अलावा विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको एक और विकेट कीपर मिल जाता है जिसका सिलेक्शन है 22.94। बहुत कम सिलेक्शन है, बहुत कम लोग इसको पिक कर रहे हैं। इसका नाम है कैलपिन डोगरिया। ये नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करते हैं। अब देखो कितना आप इस मैच में डिफरेंशियल कर सकते हो। ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, लेकिन जब पूरे स्टैट्स आप देख लोगे इस वीडियो में जो मैंने आपको दिए हैं, तो उसके बाद में ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में विन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मैच की डिटेल्स के बारे में। तो गाइस ये है टी20 वर्ल्ड कप 2021 मैच नंबर 1 ओमान और पैपुआ न्यू गिनिया टीम के बीच खेला जाने वाला है। ये मैच एल एमिरेट क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मैच इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर को 3:30 बजे 17 अक्टूबर को ये मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस पहले ही दिन वर्ल्ड कप के पहले ही दिन 2 मैच हैं। इनफैक्ट हर दिन 2-2 मैच आपको देखने को मिलने वाले हैं और हर एक मैच की इन्फॉर्मेशन A to Z इस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलने वाली है। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देन उसके बाद नोटिफिकेशन बेल, साथ में बेल आपको दिखेगी, उसके ऊपर क्लिक करके उसको ऑल कर देना है। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको टी20 वर्ल्ड कप के हर एक मैच की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है A to Z सारे स्टैट्स के साथ, जिसके साथ आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में अच्छा विन कर पाओगे। इसलिए सब्सक्राइब करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं गाइस पिक्चर बोर्ड की। तो इस ग्राउंड के ऊपर 2021 में 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 मुकाबले जीती और पहले बॉलिंग करने वाली टीम भी 2 मुकाबले जीती और एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। तो ये आंकड़े ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप पहले बैट करो या फिर आप सेकंड बैट करो। अगर आप अच्छा खेलोगे तो आप विन कर सकते हो। पेस बनाम स्पिन आंकड़ों की बात करते हैं। पहली पारी में क्या होता है, दूसरी पारी में क्या होता है। तो तेज गेंदबाजों का अगर आप देखोगे दोनों ही पारी में ज़्यादा विकेटें ली है। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो पहली पारी में 28 और दूसरी पारी में भी 28 विकेटें गिरी है। लाइक यहाँ पे जैसे हुआ, यहाँ पे वही नजर आ रहा है कि दोनों पारियों में एक जैसा माहौल है। अब यहाँ पर गाइस अगर आप देखोगे स्पिनर गेंदबाजों में देख लेते हैं, तो लेग स्पिनर गेंदबाज अच्छा करते हैं। 6 विकेटें पहली पारी में, दूसरी पारी में भी लेग स्पिनर गेंदबाजों ने 6 विकेटें ली हुई है, 8 में से 6। तो लेग स्पिनर गेंदबाज यहाँ पर बहुत बढ़िया करते हैं, पहली बात। ऑफ स्पिनर गेंदबाज यहाँ पर उतना अच्छा नहीं करते हैं। लेफ्ट आर्म स्लो स्पिनर गेंदबाज अगर आप देखोगे दोनों पारी में थोड़ा सा बेटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर करते हैं यहाँ पर लेग स्पिनर गेंदबाज और फास्ट गेंदबाज सबसे अच्छा करते हैं यहाँ पर। एवरेज स्कोर की गाइस अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एवरेज स्कोर 172 है। मौसम की बात कर लेते हैं तो मैच के दिन मौसम रहने वाला है 34 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक क्लियर स्काई, कोई भी बारिश होने की बिल्कुल आशंका नहीं है। और गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप जानते हो। जैसे आपने IPL में आपको इतनी वहाँ पर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रही, वैसे ही आपको इस टी20 वर्ल्ड कप में भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, दोनों जगह से कहीं से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर आपको सुपर फास्ट अपडेट मिलेगी। सबसे पहले आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 मिलेगी वहां पे। जब टॉस होगा, टॉस का भी सबसे पहले आपको वहां पे अपडेट किया जाएगा सुपर फास्ट सबसे पहले।
और साथ ही साथ में आपको जो हमारी ड्रीम 11 टीम रहेगी स्मॉल लीग के लिए वो भी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो आपने ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दोनों जगह पर टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, दोनों जगह से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बात करते हैं ओमान टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, स्टैट्स की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे प्रेडिक्शंस की। जितेंद्र सिंह राइट हैंड बैट्समैन है और ओपन करते हैं। रीसेंट फॉर्म देखोगे तो बहुत बुरा है इनका, और इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखोगे तो 28.38 का एवरेज इस ग्राउंड के ऊपर इन्होंने अच्छा किया हुआ है। और इस मैच में मुझे लगता है कि ये 10 रन के अंदर आउट हो जाएंगे, क्योंकि इनका रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे स्पेशली ये पिछली कुछ पारियों में इन्होंने कुछ भी बड़ा नहीं किया है। इलाज की अगर बात करते हैं तो इलाज का जहाँ पर अगर आप देखोगे रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। 78, 30, 59, 3, 56 इस मैच में भी अच्छा करेंगे, 30 रन से ज़्यादा कर सकते हैं। जीएल में एक अच्छी पिक है, सीबीसी के भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं। इस ग्राउंड के ऊपर 23.33 का एवरेज इस ग्राउंड के ऊपर भी अच्छा किया हुआ है। और जिस टीम खिलाफ ये खेलने वाले हैं उस टीम खिलाफ अभी तक इन्होंने नहीं खेला है। इनफैक्ट ओमान और पीएनजी का अभी तक कोई T20 मैच हुआ ही नहीं है। केशव प्रजापति की अगर बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म इनका देखोगे अगर आप तो इनका भी रीसेंट फॉर्म अच्छा है। और लेकिन बड़ा नॉक अगर आप देखोगे जहाँ पर एक ही बड़ा नॉक है 146 का, उसके अलावा कोई 50 भी नजर आपको नहीं आ रही है। तो इस प्लेयर से आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस ग्राउंड के ऊपर 11 का एवरेज है, इस मैच में 20 रन से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा नॉक नहीं खेल पाएंगे। मोहम्मद नदीम की बात करते हैं, नंबर 4 के ऊपर खेलने के लिए जाएंगे। साथ में यहाँ पर गाइस मैंने नंबर भी लिखे हुए हैं, कौन सा प्लेयर कहाँ पे बैट कर रहा है। नंबर 4 के ऊपर ये खेलने के लिए आएंगे और इनके बारे में मैंने जैसे बोला आपको, ये डिफरेंशियल प्लेयर बन सकते हैं आपके। बहुत कम सिलेक्शन इनका, बहुत कम सिलेक्शन। राइट हैंडर बैट्समैन है, राइट मीडियम गेंदबाज है, ऑलराउंडर है और बॉलिंग में फुल देखो जैसे 4 ओवर पूरे करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे रीसेंट फॉर्म विद दी बैट भी देखो बहुत अच्छा है। सिंगल डिजिट में अगर आप देखोगे यहाँ पे आउट हुए हैं, यहाँ पे आउट हुए हैं और सिर्फ 2 बार। पिछले 10 मैचों में केवल 2 बार सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं। तो दैट मीन्स ये आपको 100% पॉइंट देकर जाने वाले हैं। बॉलिंग के जरिए अगर आप देखोगे लास्ट 2 मैचों में कोई विकेट नहीं है, उससे पहले 2 विकेटें ली थी, उससे पहले 2 मैचों में विकेटलेस गए थे, सॉरी उससे पहले ये 5 मैचों में विकेटलेस गए थे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ज़्यादातर ये 2 ही विकेटें लेते हैं। दैट मीन्स ये जीएल के लिए एक अच्छी पिक है और यहाँ पर 4 विकेटें भी ली हुई है। तो विकेट टेकिंग लक है इनके पास। इस ग्राउंड के ऊपर 17.80 का इनका एवरेज है, 11 पारी में 12 विकेट हैं। तो यहाँ पर इनका रिकॉर्ड अच्छा है विद दी बैट विद दी बॉल। इस मैच में 30 रन से ज़्यादा कर सकते हैं विद दी बैट विद दी बॉल, 2 विकेटें ले सकते हैं। जीएल में एक अच्छी पिक है, सीबीसी के कैंडिडेट बन सकते हैं। 2 विकेटें इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पर ओवर करते हैं ना, 2 ओवर इनके चले जाते हैं ऑलमोस्ट डेथ में और पावर प्ले के बाद में इनके आते हैं 3 ओवर। दैट मीन्स विकेट लेने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जीसन मकसूद की बात करते हैं और ऊपर से ये राइट आर्म मीडियम गेंदबाज है, राइट आर्म मीडियम गेंदबाजों ने यहाँ पर विकेटें ज़्यादा ली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक है जिसको लोग मिस कर रहे हैं। जीसन मकसूद की अगर बात करते हैं तो जीसन मकसूद लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और लेफ्ट आर्म स्लो स्पिनर गेंदबाज है, ऑलराउंडर है। ये रीसेंट फॉर्म विद दी बैट अगर आप देखोगे तो इनका अच्छा है। और 50s की अगर बात करते हैं तो रिसेंटली पिछले 10 मैचों में एक ही 15 की आई है, लेकिन स्टार्ट इनको हर एक मैच में मिला है ऑलमोस्ट। और सिंगल डिजिट की अगर बात करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे केवल 3 बार आउट हुए हैं। दैट मीन्स बहुत बढ़िया फॉर्म में है, आपको ये कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं, पॉइंट्स दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे बॉलिंग में तो बॉलिंग में लास्ट मैच में 1, उससे पहले 0, उससे पहले 1, उससे पहले 0, उससे पहले 0। तो बॉलिंग में भी अच्छा हैंडी कंट्रीब्यूशन करते हैं। इस ग्राउंड के ऊपर 23.67 का एवरेज है, 5 पारी में 5 विकेटें हैं। लास्ट मैच की अगर बात करते हैं 2 ही ओवर इन्होंने डाले थे, 6वां और 8वां ओवर, और 20 रन बना सकते हैं इस मैच में। बॉलिंग के जरिए मुझे लगता है कोई विकेट नहीं लेंगे। रीज़न ये है कि तो ये लेफ्ट आर्म स्लो स्पिनर गेंदबाज है और लेफ्ट आर्म स्लो स्पिनर गेंदबाजों को यहाँ पर कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये 2 ही ओवर डाल रहे हैं। ईयान खान की अगर बात करते हैं, जी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन और लेफ्ट आर्म स्लो स्पिनर गेंदबाज है, ऑलराउंडर जे भी हैं। नंबर 6 के ऊपर जे बैट करते हैं। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो रीसेंट फॉर्म इनका भी ठीक ठाक है। 3 रन की यहाँ पर सिंगल डिजिट जे और सिंगल डिजिट जे। तो जे भी पिछले 10 मैचों में अगर आप लगाओगे तो केवल 3 बार ही सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं, यानी कि जे भी एक कंसिस्टेंट प्लेयर है विद दी बैट, स्पेशली विद दी बॉल अगर बात करते हैं तो पिछले 3 मैचों में विकेटलेस। उससे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर 3 विकेटें, 4 विकेटें, यहाँ पर 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 0। और इस ग्राउंड के ऊपर 21.50 का एवरेज है, एक बारी में कोई विकेट नहीं है। लास्ट मैच की अगर बात करते हैं, बॉलिंग के जरिए केवल 1 ही ओवर डाला, 15वां ओवर। इस मैच में 20 रन से ज़्यादा कर सकते हैं और बॉलिंग के जरिए अगर बॉलिंग करते भी हैं तो कोई विकेट नहीं ले पाएंगे। सूरज कुमार की अगर बात करते हैं, सूरज कुमार का जो रीसेंट फॉर्म है
तो वो ठीक है उसमें, क्योंकि बड़े नॉक यहाँ पर आपको एक बड़ा नॉक दिख रहा है, नाबाद 62 रन का नॉक, और पिछले 3 मैचों में जल्दी आउट हुए हैं। अमूमन अगर आप देखोगे 3 मैचों में सिंगल डिजिट ये आउट नहीं हुए हैं, पास्ट में यहाँ पर आउट हुए थे और फिर इन्होंने 28 रन की पारी खेली थी। तो पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस मैच में 20 रन से ज़्यादा कर सकते हैं। इस ग्राउंड के ऊपर 29 का एवरेज है। नसीम खुशी की अगर बात करते हैं, जैसा मैंने बोला विकेट कीपर 78% इनका सिलेक्शन है, लेकिन नंबर 8 के ऊपर बैट करने के लिए आते हैं। और ओमान एक स्ट्रॉन्ग टीम है, पीएनजी एक वीक टीम है। अगर ओमान पहले बैट करती है तो हो सकता है कि इनकी बैटिंग आए ही ना, इवन सेकंड बैटिंग में भी हो सकता है कि इनकी बैटिंग ना आए ही ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे रीसेंट फॉर्म तो इनका अच्छा है, पिछले 3 मैचों को छोड़कर उससे पहले इन्होंने अच्छा किया हुआ था। इस ग्राउंड के ऊपर 16.60 का एवरेज है। इस मैच में 10 रन से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। संदीप गौड़ की अगर बात करते हैं, राइट हैंडर बैट्समैन और राइट हैंड मीडियम गेंदबाज है, ऑलराउंडर है ये। और रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे विद दी बैट ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और बॉल इन्होंने ज़्यादा की नहीं है। यहाँ पर बैटिंग के जरिए अगर आप देखोगे तो काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, 10+ रन करते रहे हर एक मैच में। 3 मैचों में सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं और बॉलिंग एक ही मैच में की थी इन्होंने पिछले 10 मैचों में। यहाँ पर इन्होंने 7 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। इस ग्राउंड के ऊपर 26.67 का एवरेज है, 2 पारी में 2 विकेटें हैं। इस मैच में 10 रन के अंदर आउट हो जाएंगे और बॉलिंग का कोई प्रेडिक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि पिछले 10 मैचों में केवल एक ही मैच में इन्होंने बॉलिंग की हुई है। फयाज भट्ट की अगर बात करते हैं तो इनका रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे, ये राइट आर्म मीडियम गेंदबाज हैं, नंबर 10 के ऊपर ये आते हैं। और इनका रीसेंट फॉर्म अगर आप देखते हो, लास्ट 2 मैचों में विकेटलेस, उससे पहले 2 विकेट, यहाँ पे 2, तो मिक्स इनका फॉर्म रहा है, उतना अच्छा नहीं रहा है। इस ग्राउंड के ऊपर 9 पारी में 5 विकेटें, इस ग्राउंड के ऊपर भी रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है। और लास्ट मैच की अगर बात करते हैं, 10वां और 12वां ओवर इन्होंने डाला था, जो प्रैक्टिस मैच इन्होंने खेला, और उसमें 1 विकेट इन्होंने एक विकेट इस मैच में ले सकते हैं। ये प्रेडिक्शन है मेरा इस मैच के लिए। कलीमुल्लाह की अगर बात करते हैं तो कलीमुल्लाह का अगर जहाँ पर अगर आप देखोगे तो कलीमुल्लाह यहाँ पर जो हैं राइट हैंडर बैट्समैन और राइट मीडियम गेंदबाज, और ये केबल करते हैं यहाँ पर बॉलिंग बॉलर है। और रीसेंट फॉर्म अगर आप देखते हो बहुत बढ़िया है। लास्ट मैच में 1 विकेट, उससे पहले 4 विकेटें ली थी इन्होंने। ये प्रैक्टिस मैच के आंकड़े हैं। पहला जो लास्ट मैच इन्होंने खेला उसमें 1 विकेट, उससे पहला जो प्रैक्टिस मैच खेला उसमें 4 विकेटें ली थी। तो हालिया फॉर्म बहुत बढ़िया है। उससे पीछे भी अगर आप देखोगे हर एक मैच में कम से कम इन्होंने 1 विकेट ली है। और इस ग्राउंड के ऊपर 3 पारी में 2 विकेटें हैं। लास्ट मैच की अगर बात करते हैं, दूसरा, चौथा, 17वां और 19वां ओवर इन्होंने डाला था, 2 विकेटें ले सकते हैं इस मैच में और जीएल में एक अच्छी पिक बन सकते हैं। रीज़न ये है कि ये डेथ में बॉल करते हैं, स्टार्टिंग में बॉल करते हैं, और रीसेंट फॉर्म तो इनका अच्छा है। 1 विकेट तो हर एक मैच में ले ही रहे हैं, 1 विकेट को 2 में इस मैच में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि सामने जो टीम है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिलाल खान की बात करते हैं। बिलाल खान का जहाँ पर अगर आप देखोगे रीसेंट फॉर्म, तो बिलाल खान भी एक गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज है, और इनका रीसेंट फॉर्म अगर आप देखते हो तो अच्छा है। इनका भी रीसेंट फॉर्म इस ग्राउंड के ऊपर 10 पारी में 11 विकेटें हैं। लास्ट मैच की अगर बात करते हैं, पहला, तीसरा, 16वां और 20वां ओवर डालते हैं। इस मैच में 1 विकेट ले सकते हैं, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं। नेस्टर डांबा की अगर बात करते हैं, ये राइट हैंडर बैट्समैन है और राइट आर्म ऑफ स्पिनर गेंदबाज हैं, और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, गेंदबाज हैं, प्रमुख काम इनका गेंदबाजी है। रीसेंट फॉर्म बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस ग्राउंड के ऊपर ऑफ स्पिनर गेंदबाजों के लिए कोई ज़्यादा हेल्प नहीं है, लेकिन ये 2 विकेट लेकर जीएल में पिक बन सकते हैं। क्यों? ओवर्स की बात कहते हैं। जो लास्ट मैच इन्होंने खेला उसमें 14वां, 16वां, 18वां ओवर डाला था। तो अगर ये पहले बॉल करते हैं, अगर इनकी टीम पहले बॉल करती है और अगर ये 10 ओवर के बाद में 3 से ज़्यादा ओवर करते हैं तो 2 विकेट ले सकते हैं और जीएल में एक अच्छी पिक बन सकते हैं। हालांकि इस पिच के ऊपर स्पिनर गेंदबाजों के लिए, स्पेशली ऑफ स्पिनर गेंदबाजों के लिए कोई हेल्प नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि डेथ में बॉल करेगा जो गेंदबाज, उसकी विकेट लेने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ही रहेगी। खाबर अली की अगर बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म खाबर अली का अगर आप देखोगे तो अच्छा है, और ये क्या करते हैं, ये राइट हैंडर बैट्समैन और लेग स्पिनर गेंदबाज हैं, और ये बहुत बढ़िया ग्रैंड लीग पिक बन सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि लेग स्पिनर गेंदबाजों को इस पिच के ऊपर बहुत हेल्प है। स्पिनर गेंदबाजों में से लेग स्पिनर गेंदबाज ही यहाँ पर विकेटें लेते हैं। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखते हो, यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ पर 1, उससे पहले 0, उससे पहले 5 और उससे पहले 1, और यहाँ पर 3। और ये जो अच्छी बात ये है ना कि ये यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 5 विकेट लेना जानते हैं, 3 विकेट लेना जानते हैं। दैट मीन्स ग्रैंड लीग के लिए ऐसे जो प्लेयर होते हैं ना, वो आपके लिए ग्रैंड लीग निकाल सकते हैं, नंबर 1 रैंक पे आपको ला सकते हैं। इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखोगे तो इस ग्राउंड के ऊपर 9 पारी में 14 विकेटें हैं। ये बैटिंग एवरेज भी मैं लिख बैठा, लेकिन ये गेंदबाज है, मेन काम इनका गेंदबाज है। और लास्ट मैच की अगर बात करते हैं, 11वां, 13वां, 15वां ओवर इन्होंने डाला था। प्रैक्टिस मैच में इनको कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला। दैट मीन्स इनको पहले मैच में भी इस मैच में खेलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मौका मिलता है
तो ये बहुत बढ़िया कर सकते हैं। 5 विकेटें ले सकते हैं ग्रैंड लीग में। सीबीसी के बहुत, सीबीसी के क्या, सी के कैंडिडेट है, कैप्टन सी के कैंडिडेट है, और इस प्लेयर को अगर आप कैप्टन कर दोगे, अगर ये प्लेयर खेल जाता है तो ग्रैंड लीग आपको जिता देगा। आप देखो यहाँ पर 12 विकेटें इस ग्राउंड के ऊपर ली है स्पिनर गेंदबाज, सॉरी 12 विकेटें यहाँ पर ली है, यहाँ पर लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर गेंदबाजों ने 17 विकेटें कुल गिरी है, 17 विकेटें कुल स्पिनर गेंदबाजों ने यहाँ पर ली है पहली और दूसरी पारी मिलाकर, जिसमें से 12 विकेटें लेग स्पिनर गेंदबाजों ने ली है। तो यहाँ पर आप देखो कितना ज़्यादा डोमिनेशन रहता है लेग स्पिनर गेंदबाजों का। और ये एक लेग स्पिनर गेंदबाज है, रिसेंटली भी इसने मतलब 1 से ज़्यादा विकेटें भी लेकर दिखाई है, 1 का 2 करके दिखाया, 2 का 3 करके दिखाया और 3 का 5 भी करके दिखाया है। दैट मीन्स इस प्लेयर के पास क्षमता है और ये प्लेयर इस मैच में भी 5 विकेटें लेकर ग्रैंड लीग में कैप्टनसी का बहुत अच्छा कैंडिडेट बन सकता है। ये प्लेयर अगर खेलता है तो मैं तो इस प्लेयर को पक्का कैप्टन करूंगा ग्रैंड लीग में। खुरम नवाज की अगर बात करते हैं, राइट हैंडर बैट्समैन है जी। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो उतना अच्छा नहीं है। इस ग्राउंड के ऊपर 22.75 का एवरेज है। इस मैच में 10 रन के अंदर आउट हो जाएंगे अगर खेलते हैं तो। सूफिया महमूद की अगर बात करते हैं तो सूफिया महमूद का जहां पर अगर आप देखोगे रीसेंट फॉर्म, तो सूफिया महमूद का रीसेंट फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है। बैटिंग के जरिए स्पेशली, बॉलिंग के जरिए भी अगर आप देखते हो तो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये जहां पर बॉल करते हैं 17वां और 19वां ओवर डालते हैं तो 1 विकेट ले सकते हैं। बैटिंग के जरिए 10 रन के अंदर आउट हो जाएंगे। बात करेंगे दूसरी टीम के बारे में जिसका नाम है पैपुआ न्यू गिनिया। प्लेइंग 11 की बात करेंगे, स्टार्ट्स की बात करेंगे और प्रेडिक्शंस की बात करेंगे। असाड वाला की बात करते हैं जिसको सब लोग कैप्टन कर रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और राइट आर्म ऑफ स्पिनर गेंदबाज है, ऑलराउंडर है। ऑफ स्पिनर गेंदबाज हैं तो विकेट लेने की प्रोबेबिलिटी वैसे ही कम हो जाती है क्योंकि इस विकेट के ऊपर ऑफ स्पिनर गेंदबाजों ने कुछ भी नहीं किया है। रीसेंट फॉर्म बहुत शानदार है। शानदार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पे 50 है, तो 3 इनकी 50 है पिछली 5 पारियों में, पिछली 5 पारी में 3 50 है। उसके अलावा बॉलिंग के जरिए अगर आप देखोगे यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1 विकेट, यहाँ पे 1 विकेट। तो बॉलिंग के जरिए कुछ खास नहीं है और इस विकेट के ऊपर भी कुछ खास इनको हेल्प नहीं मिलेगी। लास्ट मैच में इन्होंने 2 ही ओवर किए थे, 8वां और 12वां ओवर। 25 रन कर सकते हैं इस मैच में। बॉलिंग के जरिए कोई विकेट नहीं ले पाएंगे। सीबीसी के सेफ कैंडिडेट हैं जिसको सब लोग करने वाले हैं, लेकिन आप किसी और को करके एक डिफरेंशियल कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला था मोहम्मद नसीम के बारे में, उस प्लेयर को करके आप जो नंबर 4 के ऊपर बैट करने वाला है, स्ट्रॉन्ग टीम का हिस्सा है, उस प्लेयर को आप वीसी करके बहुत अच्छा विन कर सकते हो स्मॉल लीग में। उसके अलावा अगर बात करें टोनी यूरा की, तो ये क्या करते हैं, राइट हैंडर बैट्समैन है, विकेट कीपर हैं और रीसेंट फॉर्म देखोगे तो बहुत अच्छा है। इस मैच में 10 रन से ज़्यादा कर सकते हैं, उससे ये बड़ा नहीं कर पाएंगे। चार्ल्स मिनी की अगर बात करते हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और लेग स्पिनर गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर है। रीसेंट फॉर्म इनका अच्छा है। बॉलिंग के जरिए अगर आप देखोगे तो बॉलिंग के जरिए भी इन्होंने अच्छा किया हुआ है। रिसेंटली लास्ट मैच में विकेटलेस गए थे, उससे पहले इन्होंने हर एक मैच में विकेटें ली थी। और लेग स्पिनर गेंदबाज हैं तो लेग स्पिनर गेंदबाज तो इस पिच के ऊपर अच्छा करते हैं। 4, 7, 10 और 15वां ओवर ये डालते हैं। इस मैच में 20 रन से ज़्यादा कर सकते हैं और 1 विकेट भी ले सकते हैं। जीएल में एक अच्छी डिफरेंशियल, ये बीसी के कैंडिडेट ये भी एक अच्छे हैं जिसको आप बीसी कर सकते हो क्योंकि 4 ओवर पूरे कर रहे हैं, नंबर 3 के ऊपर बैट कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छे मतलब कि कैंडिडेट हैं। अगर आप इस प्लेयर को सब लोग कर रहे हैं असाड बेला को, तो आप इस प्लेयर को कर सकते हो। ये आपको मैंने दे दिया एक डिफरेंशियल बीसी के कारण। उसके अलावा आपको मोहम्मद नाइम मैंने दे दिया था, मोहम्मद नसीम सॉरी कैलपिन डोगरा की अगर बात करते हैं, इसका रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो उतना अच्छा नहीं है, कोई बड़ा नॉक नहीं है। इस मैच में भी 10 रन के अंदर आउट हो जाएंगे। इस ग्राउंड के ऊपर अभी तक इन्होंने नहीं खेला। राइट हैंडर बैट्समैन और विकेट कीपर बैट्समैन है जी। विकेट कीपिंग में सबसे अच्छे ऑप्शन आते हैं क्योंकि नंबर 4 के ऊपर इनकी बैटिंग आएगी और जो दूसरे विकेट कीपर है वो आंकड़ों के हिसाब से बढ़िया है लेकिन वो नंबर 8 के ऊपर बैट करेंगे। प्रॉब्लम ये है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे नंबर 5 की, तो इसके ऊपर आ जाते हैं सैसी बुआ। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम गेंदबाज है, ऑलराउंडर है। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो ठीक है। बॉलिंग के जरिए अगर आप देखते हो रीसेंट फॉर्म, तो पिछले 3 मैचों में विकेटलेस गए हैं। उससे पहले यहाँ पर 1 विकेट, उससे पहले 3 मैचों में विकेटलेस। तो बॉलिंग के जरिए उतने अच्छे नहीं है। लास्ट मैच में 2 ही ओवर इन्होंने डाले थे, 14वां और 16वां ओवर। इस मैच में कोई विकेट नहीं ले पाएंगे। बैटिंग के जरिए 10 रन से ज़्यादा कर सकते हैं। जेसन किला की अगर बात करते हैं, नंबर 6 के ऊपर जे आते हैं। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म स्लो स्पिनर गेंदबाज है, ऑलराउंडर है। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक है। बॉलिंग के जरिए अगर आप देखते हो तो पिछले 10 मैचों में केवल इन्होंने 2 बार बॉल किया है और बॉलिंग के जरिए कुछ खास किया भी नहीं है। तो बैटिंग के जरिए ही मेन इनका रहेगा और बैटिंग के जरिए मुझे लगता है कि इस मैच में 10 रन से ज़्यादा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। नॉर्मन वेन्यू की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल वेन्यू का अगर आप यहाँ पर देखोगे रीसेंट फॉर्म तो इनका ठीक है।
और ये क्या करते हैं, राइट हैंडर बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम गेंदबाज है, 7 नंबर पे आएंगे और बॉलिंग करते हैं। मेन काम इनका बॉलिंग है। और T20s में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा इन्होंने बॉलिंग नहीं की है रिसेंटली। और ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ज़्यादातर ये ODIs के हैं और पिछले 2 मैचों में विकेटलेस गए हैं। उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले विकेटलेस। इस मैच में 10 रन से ज़्यादा कर सकते हैं, 1 विकेट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर ओखाना की, तो ये लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज हैं। बॉलिंग इनका प्रमुख काम है। रीसेंट फॉर्म देखोगे तो लास्ट 2 मैच में विकेटलेस, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 0, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2, उससे पहले 1 और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 विकेटें भी इन्होंने ली हुई है। जिनकी मेन बॉलर है, प्रमुख बॉलर है, पहला, 5वां, 15वां और 19वां ओवर ये डालते हैं। इस मैच में 1 विकेट ले सकते हैं, 1 से ज़्यादा नहीं। शेड सुपर की अगर बात करते हैं, नंबर 9 के ऊपर आते हैं। राइट आर्म मीडियम गेंदबाज हैं। प्रमुख काम इनका भी गेंदबाजी है। लास्ट 2 मैच में विकेटलेस गए थे, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 1, उससे पहले 1, उससे पहले 2 और उससे पहले 2, उससे पहले 3। तो रिसेंट फॉर्म तो बहुत शानदार है। ओवर्स की अगर बात करते हैं, तीसरा, 11वां, 14वां ओवर डालते हैं। इस मैच में 1 विकेट ले सकते हैं, 1 से ज़्यादा नहीं। कैबुआ मोरिया की अगर बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज है। बॉलिंग इनका मेन काम है। रीसेंट फॉर्म इनका शानदार है। लास्ट मैच में 4 विकेटें लेकर आए, उससे पहले 5 विकेटें भी ली हुई है, उससे पहले 2 भी ली हुई है और जहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो ये तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, बहुत बढ़िया गेंदबाज है और बहुत ही बढ़िया फॉर्म है। ओवर्स की अगर बात करते हैं, तीसरा, 8वां, 13वां ओवर डालते हैं। 2 विकेटें इस मैच में ले सकते हैं। GL में एक अच्छी पिक बन सकते हैं। CBC के भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं GL में। साइमन टाई की अगर बात करते हैं, नंबर 11 के ऊपर आते हैं और ये बहुत स्पेशल है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और साथ में विकेट कीपिंग करते हैं और ये साथ में बॉलिंग भी करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे रीसेंट फॉर्म, तो रीसेंट फॉर्म इनका ठीक है, विद दी बैट ठीक ठाक है। बॉलिंग के जरिए अगर आप देखोगे तो वो उतना कुछ खास नहीं है, विकेट नहीं लेते हैं। और ओवर्स की अगर बात करते हैं, लास्ट मैच में पहला, 5वां, 13वां, 17वां ओवर इन्होंने डाला था। इस मैच में 1 विकेट ले सकते हैं क्योंकि ये डेथ में बॉल कर रहे हैं और 10 रन से ज़्यादा कर सकते हैं विद दी बैट, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बॉलिंग के जरिए गाइस मुझे इसका पता नहीं चला कहीं से भी कि ये किस तरह की बॉलिंग करते हैं, मीडियम बॉलिंग करते हैं या फिर ये स्पिन बॉलिंग करते हैं, वो कुछ पता नहीं चला है अभी तक। अगर चलता है तो मैं टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हिरी की अगर बात करते हैं, ये ऑलराउंडर हैं, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम गेंदबाज। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो उतना अच्छा नहीं है। और बॉलिंग की अगर बात करते हैं तो पिछले 10 मैचों में केवल 2 ही बार बॉलिंग की है। दैट मीन्स ज़्यादा इनका काम रहेगा बैटिंग के जरिए। बैटिंग के जरिए 10 रन से ज़्यादा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। डेमन रेबू की अगर बात करते हैं, ये राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम गेंदबाज है। बॉलिंग इनका प्रमुख काम है। पिछले कुछ मैचों की अगर बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विकेटलेस ही जा रहे हैं। लास्ट मैच की अगर बात करते हैं, तीसरा, 6वां, 17वां ओवर इन्होंने डाला था। इस मैच में 1 विकेट भी नहीं ले पाएंगे। मुझे लगता है कि इस मैच में भी ये विकेटलेस जा सकते हैं। लीगा की अगर बात करते हैं, लीगा स्काइगा की अगर बात करें, राइट हैंडर बैट्समैन है, लेग स्पिनर गेंदबाजी करते हैं और ऑफ स्पिनर गेंदबाजी भी करते हैं। ऑलराउंडर है ये। रीसेंट फॉर्म विद दी बैट ठीक है और बॉलिंग रिसेंटली इन्होंने नहीं किया है। इस मैच की अगर बात करते हैं, 20 रन से ज़्यादा कर सकते हैं और GL में एक अच्छी पिक बन सकते हैं। गॉडी टोका की अगर बात करते हैं, ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम गेंदबाज है, ऑलराउंडर है। रीसेंट फॉर्म इनका बहुत अच्छा है। बॉलिंग के जरिए अगर आप देखोगे तो बॉलिंग के जरिए उतना अच्छा नहीं है। 1 मैच में 3 विकेटें ली थी, पिछले 3 मैचों में कोई विकेट नहीं है। लास्ट मैच की अगर बात करते हैं तो 16वां और 18वां ओवर 2 ही ओवर डाले थे। इस मैच में 1 विकेट ले सकते हैं और 10 रन के अंदर आउट हो जाएंगे। तो चलो गाइस, ये था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर से मुलाकात दूसरे मैच की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसको ऑल कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।